भगवान राम की मजबूरी बनी श्री कृष्ण की देह त्याग की वजह। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर का भालका तीर्थ है इसका सबूत। भगवान श्री राम ने जब द्वापर युग में जन्म लिया था, रामायण की कथा के अनुसार श्री राम ने बाली को छल से मारा था, तो उन्हें इस कर्म की सजा भोगनी पड़ी। श्री राम ने मजबूरी के चलते बाली को मारा था। यही कर्म श्री कृष्ण की मृत्यु की वजह भी बना। वर्तमान में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर का भालका तीर्थ इस पौराणिक कहानी का जीता जागता प्रमाण है। आइए जानते हैं महाभारत और रामायण से जुड़ी अद्भुत कहानी। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, लेकिन श्री राम को भी जीवन में कुछ कार्य ऐसे करने पड़े थे जिन्हें कुछ लोग प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से भी देखते हैं। जैसे सीता जी का त्याग कर उन्हें लक्ष्मण जी के साथ वन में छोड़ आने के लिए भेज दिया था। इसके अलावा भी एक बार राम जी ने छल से, बल्कि यूं कहें कि उन्हें मजबूरी में एक ऐसा कर्म किया था जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के मृत्यु की वजह बना। यह बात सच है कि भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, बल्कि वे वैकुंठ गमन करते हैं। लेकिन जब भगवान मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेते हैं तो उन्हें भी सृष्टि के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है और जीवन मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं रामायण में वर्णित वह घटना जो श्री राम की मजबूरी कैसे श्री कृष्ण की मृत्यु की वजह बन गई। सीता माता की खोज के दौरान श्री राम की मित्रता हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। जब श्री राम लक्ष्मण सहित माता सीता की खोज में वन में भटक रहे थे तो हनुमान जी वेश बदलकर श्री राम से मिले। हनुमान जी की बुद्धिमता और वाणी कौशल देखकर श्री राम समझ गए थे कि अवश्य ही यह कोई ज्ञानी योद्धा है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह कोई ज्ञानी योद्धा है जो हमारी परीक्षा लेने आया है। इसके बाद हनुमान जी अपने असल रूप में प्रकट होते हैं और श्री राम और लक्ष्मण की मित्रता सुग्रीव और बाकी अपने वानर मित्रों के साथ कराते हैं। मित्र बन जाने पर सुग्रीव ने अपनी कथा श्री राम को बताई। वास्तव में सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, लेकिन बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत ही अहंकार था। उसने अपने भाई सुग्रीव से पूरा राज्य और उसकी पत्नी भी छीन लिया था। बाली अपने नाम के अनुसार ही बहुत बलशाली था। माना जाता है कि बाली इतना शक्तिशाली था कि सूर्य के उगने से पहले बिना थके पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता था। बाली रावण को अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक घूमता रहा था। इस कारण से बाली को आमने सामने युद्ध करके हराना बहुत ही मुश्किल था। श्री राम मनुष्य रूप में थे, इसलिए वे प्रकृति की सीमाओं से बंधे हुए थे। इसलिए बाली को छल से मारना श्री राम की मजबूरी थी। बाली को वरदान था कि जो भी योद्धा उसके साथ लड़ाई करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। यही कारण था कि बाली को कोई हरा नहीं पाता था। जब सुग्रीव ने बाली की शक्तियों और वरदान के बारे में श्री राम को बताया तो श्री राम समझ गए कि बाली को युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव है। इसी कारण सुग्रीव, श्री राम और हनुमान जी सहित बाकी वानर मित्रों ने निर्णय किया कि बाली को छुपकर छल से ही मारना पड़ेगा। बाली को मारने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को लड़ने के लिए ललकारा। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ तो श्री राम ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली पर तीर चला दिया, जिससे बाली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाली के धरती पर गिरते ही सुग्रीव, श्री राम और सभी लोग बाली के पास पहुँचे। जब बाली को पता चला कि उसे मारने के लिए श्री राम ने पेड़ के पीछे से छुपकर प्रहार किया था तो बाली को बहुत पीड़ा पहुंची। मरते मरते बाली ने श्री राम से कहा कि प्रभु, आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं था, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको सहायता चाहिए थी तो आपको सीधे मुझसे बात करनी चाहिए थी। दो भाइयों के बीच के विवाद का फैसला करने में आपकी यहाँ कोई भूमिका नहीं थी। यह कहकर बाली मृत्यु की गोद में समा गया। द्वापर युग में श्री राम ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित युद्ध के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। इतने रक्तरंजित युद्ध ने लोगों का विवेक छीन लिया था और लोगों के मन में नकारात्मक भावनाएं भर चुकी थी।
द्वारिका समेत कई राज्यों में बहुत ही अशांत वातावरण था। यह सब देखकर श्री कृष्ण विचलित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे कलयुग का आगमन होने वाला है। प्रभास नदी के तट पर जाकर श्री कृष्ण विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण पेड़ की ओट में इस प्रकार से लेटे हुए थे कि उनके पैर हिरण के कान के समान दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान एक शिकारी वहां आया और उसने हिरण के भ्रम में श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया। तीर के मुख पर लोहे की छड़ लगी होती है। इसके प्रभाव से श्री कृष्ण के शरीर में विष फैल गया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बहेलिया त्रेता युग का वानरराज बाली था। दरअसल त्रेता युग में प्रभु ने राम अवतार में बाली को छिपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने त्रेतायुग में बाली को दी थी। इस तरह भ्रम की स्थिति में जिस तरह श्री राम ने बाली को मारा था, उसी तरह भ्रम की स्थिति में श्री कृष्ण की मृत्यु बहेलिये के तीर से हो गई। जब बहेलिये के बाण से श्री कृष्ण घायल हो गए, इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। इसके बाद कृष्ण भालका तीर्थ से कुछ दूरी पर स्थित हिरण नदी के किनारे पर पहुँचे। माना जाता है कि इसी नदी में कृष्ण का शरीर विलीन हो गया। जब श्री कृष्ण के भक्त उन्हें ढूंढते हुए पहुँचे तो उन्हें श्री कृष्ण का शरीर नदी में बहता हुआ मिला। मान्यता है कि श्री कृष्ण का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनके हृदय से एक प्रकाश निकलता रहा। बाद में उनके हृदय को जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण की प्रतिमा के अंदर स्थापित कर दिया गया। वर्तमान समय की बात करें तो हिरण नदी सोमनाथ से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ आज भी भगवान कृष्ण के चरणों के निशान है। इस जगह को देहोत्सर्ग तीर्थ नाम से भी जाना जाता है।